उस वक्त तो बहुत डीमोटिवेट हो गया था, सोचा कि क्या पढ़ूंगा, अब छोड़ देता हूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ एक बार, ऐसा लगा था। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दो। बहुत पहले मैं 8वीं में था ना, जब पहले दूसरे स्कूल में, तो वहाँ पे मेरी बी बनी थी, उस वक्त A+ हटी थी। सब लोगों ने सोचा कि जो ओल्ड बी थी ना, जिसको अपन बोलते थे 80 से नीचे जो परसेंट आती थी, उसके लिए सब लोग सोचा कि इसकी वही भी बननी है, कि इसको कुछ नहीं पढ़ता, बस ये इधर उधर डोलता है, बस ये अपनी बोली खाता है कि मैं पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मम्मी भी उस दिन खूब दुखी हुई, कोई बाहर नहीं निकल रहा, सब देख रहे थे। हाँ भाई, सबको उम्मीद होती है कि अच्छा करेगा, और उसके बाद 8वीं क्लास में ज़्यादा अच्छा परसेंटेज। कहाँ पढ़ रहे थे 8वीं में? रहने वाले थे कहीं? रहने वाले था सर। मैंने अभी आपने यहाँ पे 11th-12th फाउंडेशन दिया है, और अब मैं सोचता हूँ मैं IIT किसी बॉम्बे या फिर कहीं बड़ी IIT कॉलेज में सेलेक्ट। अब की बार सबसे खूंखार आपका राजधानी परिवार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़ा जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए प्रोग्राम में। और अब हमारे साथ फिर एक 10th क्लास का टॉपर बैठा हुआ है, दक्ष कुमावत। और अभी हम इनसे जानेंगे कैसे हॉस्टल में रहे हैं, तो क्या एक्टिविटी रही हॉस्टल की, कैसे हॉस्टल में रहे, कैसे स्कोर तक पहुंचना हुआ इनका, और कहाँ थोड़ा सा और भाई कोई और था कहीं इनके दिमाग में और बन सकता था या ज़्यादा बन गए, सारी बातें हम लोग इससे करने वाले हैं। तो मैं लगातार आपको एक एक विनर से मिला रहा हूँ, एक एक बच्चे से मिला रहा हूँ जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और उसी कड़ी में भाई दक्ष कुमावत जी हमारे साथ है। और ये किशनगढ़ रेनवाल के रहने वाले हैं, पास में 10 किलोमीटर, फिर भी हॉस्टल में रहे हैं। तो पहली बात तो हम दक्ष से जानेंगे कि दक्ष घर में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं, पापा वगैरह क्या करते हैं, बाकी जो है ना कौन कितने बहन भाई हो, एक बार परिवार के बारे में बता दें। मेरे घर में हम 11 लोग रहते हैं। मेरे सबसे बड़े हैं मेरे दादाजी, फिर उनके 3 बेटे हैं, इनमें सबसे बड़े हैं मेरे पापा। सारे कंबाइंड रहते हैं? हाँ सब। बहुत बड़ी बात है बेटा, वेरी गुड। सबसे बड़े हैं मेरे पापा, जो कि अभी गोल्ड स्मिथ है, अभी हमारी दुकान है खुद की बाग के अंदर। बहुत अच्छा। बाकी मेरे दूसरे नंबर के चाचा, वो अभी जयपुर में CMS कंपनी में थे, अभी छोड़ दी और अब दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। बाकी एक छोटे वाले चाचा है, वो पापा के साथ ही जॉब करते हैं। फिर उसके बाद एक मम्मा है, 2 चाची है। बाकी हम 2 भाई है, एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, मेरे से 5 साल छोटा है। अच्छा, और 10th का बेटा क्या लग रहा था, कितना स्कोर होना चाहिए था, कितना हुआ, क्या लग रहा था? सोचा था 95 के आसपास होता है। 95 के आसपास सोचा था, 95 के आसपास ही है। एक्चुअली क्या इसका जो दिमाग है, मैं भी कह भी रहा था, ये मैथ और साइंस के लिए एक जो होता है ना कि जैसे ज़्यादा एक मतलब भाई मैथ और साइंस को तो मैं उठा के पी जाऊँ, और जैसे ही कोई हिंदी और वो आ जाए, सोशल साइंस आ जाए, तो ब्रेन ही डेवलप ऐसे ही कर लिया कि बस मैथ साइंस। मतलब शुरू में तो ऐसे हुआ था लगातार ही मैथ और साइंस में एक नंबर ही नहीं कटा, और बोर्ड में भी नहीं कटा, कंटिन्यूटी रखी उसमें। तो और बाकी जैसे और मतलब एक ब्रेन का जो है ना कैपेसिटी, वो मैथ के हिसाब से बना हुआ है। और आने वाले टाइम में आपको 2 साल 4 साल 5 साल बाद में एक बड़ा धमाका मिलने वाला है, जब आप पढ़ेंगे कहीं किसी खबर में कि वहाँ उस पोस्ट पे चला गया या वहाँ चला गया, इतने बड़ा प्लेसमेंट हो गया। तो एक बड़ा मतलब सबसे बड़ा मैंने कहा ना, पता नहीं एक साइकोलॉजिकली दिमाग बैठा हुआ कि मैथ साइंस बहुत ही ज़बरदस्त वाला। तो अच्छा, शुरू में कितने टेस्ट में कंटिन्यूटी जो है ना, वो एक भी नंबर नहीं कटा था जब शुरू में टेस्ट से चालू हुए थे, टेस्ट सीरीज चालू हुई थी? सर मैं यहाँ पे जब लास्ट के पहले शुरुआत के 6 महीनों में मेरा एक भी नंबर नहीं कटा था पहले। साइंस और मैथ में तो ना, मैथ में तो साइंस में तो हो सकता है, साइंस में तो कभी एक आधा कट जाता। हाँ, एक आधा कट जाता था, मैथ में नहीं कटता था। उसके बाद मैंने सोचा कि हमारे यहाँ से आने जाने में बहुत टाइम खराब हो जाता है। सही बात। तो फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे हॉस्टल में जाना है। कितना टाइम हॉस्टल में रहा बेटा? मैंने 3 महीने हॉस्टल में रहा। 3 महीने लास्ट के हॉस्टल में रह गया। मैं कि टाइम बचाने के लिए अच्छा, हॉस्टल में कैसे पढ़ता था, कितने बजे आता था, कितने बजे पढ़ता था, है ना? सेल्फ स्टडी का टाइम क्या होता था, थोड़ा सा बताना एक बार। सुबह 5 बजे बीकाराम जी सर उठा देते थे, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता था मैं। वो सुबह उठाते हैं, फिर हमारा सारा जो दैनिक वो करके उसके बाद 6 बजे हमें लाइब्रेरी में बिठा देते थे। 2 घंटे लाइब्रेरी सेल्फ पढ़कर हम नाश्ता करने जाते, वहाँ पे नाश्ता करके फिर यहाँ पे स्कूल में आते, और यहाँ पे स्कूल में टीचर अपनी क्लास चालू करते थे। अच्छा, टीचर्स के बारे में क्या ख्याल बेटा? कौन से सर ने कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कौन सी क्लास में बहुत मजा आता था, और कौन से सब्जेक्ट में लगता था भाई ये सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए, यही सब्जेक्ट अगर होते तो मुझे मजा आ जाता? सर मैथ 2 ही पीरियड अच्छे थे, बस कि मैथ आ जाए और साइंस है, बस ऐसा लगता था पूरे दिन यही चल रहे बस मैथ और साइंस। मैंने कहा ना भाई, ऐसे एक मेंटली जो है ना इसका पूरा डेवलपमेंट इसने मैथ और साइंस मतलब टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो भाई मैथ और साइंस 2 ही सब्जेक्ट होने चाहिए, और अब 2 ही है, हिंदी और इंग्लिश तो चलनी है, बाकी तो मैथ और साइंस ही चलनी है आगे। तो अब इसकी वो ना तो संस्कृत पढ़नी है, ना सोशल साइंस पढ़नी है, हिंदी तो खैर कंपलसरी है ही। तो अच्छा, क्या बेटा आप पापा जी या घर वाले क्या सपने हैं, मतलब क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे जाके? सर
मैं यहाँ पे 10वीं का मेरे से परसेंटेज का ये था कि पहले मैं 8वीं में था ना, जब पहले दूसरे स्कूल में, फिर वहाँ पे मेरी बी बनी थी। उस वक्त A+ हटी थी, तो सब लोगों ने सोचा कि जो ओल्ड बी थी ना, जिसको अपन बोलते थे 80 से नीचे जो परसेंट आती थी, उसके लिए सब लोगों ने सोचा कि इसकी वही भी बननी है कि इसको कुछ नहीं पढ़ता, बस ये इधर उधर डोलता है, बस यही अपनी वो दिखाता है कि मैं पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मम्मी भी उस दिन खूब दुखी हुई, कोई बाहर नहीं निकल रहा, सब देख रहे हाँ भाई, सबको उम्मीद होती है कि अच्छा करेगा, और उसके बाद 8वीं क्लास में ज्यादा अच्छा परसेंटेज। कहाँ पढ़ रहे थे? 8वीं में रहने वाले थे कहीं ना? रहने वाले था। उसके बाद फिर मैं उस वक्त तो बहुत डीमोटिवेट हो गया था, सोचा कि क्या पढ़ूंगा, अब छोड़ देता हूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ एक बार, ऐसा लगा था। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दो। बहुत उस दिन तो। फिर उसके बाद फिर मैं बोला कि कुछ नहीं होता, ऐसे ही कोई काम में नहीं आती। हाँ, सही बात, कोई मतलब नहीं होता, पढ़ते रहे दोस्तों। उसके बाद मैंने सोचा कि अब की बार नहीं, बस अब 10वीं में जो है वो है। सही बात, अच्छा करना 10th क्लास में। 10th में ही करना है जो होगा, बट 10th में होगा। उसके बाद मैंने 9th से तैयारी चालू कर दी थी कि अब 9th से लेकर 10th तक मैं जब तक जितना तपा सकता हूँ तब तपाऊंगा। सही बात। तो 9th भी यहीं पढ़े हो शायद? 9th भी 9th और 10th यहीं पढ़े। और 9th के बाद में मतलब 8वीं में जब रिजल्ट कमजोर आया तो उस समय डिसाइड कर लिया कि मुझे अच्छा करना है आपकी बार, और 9th से ही बेस्ट करना शुरू कर दिया, और उसका ही रिजल्ट है कि 95 स्कोर करना। और वो भी जैसे मैंने कहा ना भाई, हिंदी और उसमें बिल्कुल संस्कृत में, सामाजिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद भी इतना ज़बरदस्त करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आगे चल के बेटा क्या बनना है, क्या सपने हैं आगे चल के? सर मैंने अभी आप यहाँ पे 11th 12th फाउंडेशन लिया है, और अब मैं सोचता हूँ कि मैं IIT या किसी बॉम्बे या फिर कहीं बड़ी IIT कॉलेज में सिलेक्शन। मैं इस बच्चे को 2 साल से जानता हूँ, आपको बता दूँ, वास्तव में मतलब एक पता नहीं क्या एक वो होता है ना दिमाग में, भाई मैथ नहीं हो, साइंस, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा उसमें डूब जाने वाली बात, वो तगड़ी वाली है। इसीलिए तो मैंने कहा ना, आने वाले 2-4-5 साल में आपको बड़ा एक धमाकेदार न्यूज़ मिलेगी कि वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ, इतने रुपए में हुआ। क्योंकि आज IIT के बच्चे जो है वो 50 लाख, 60 लाख, करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ में प्लेसमेंट होता है। उसके अलावा भी मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि जो बच्चे, जिसको IAS भी बनना है, तो आज आप उठा के देख लेना, जो बच्चे साइंस मैथ के या साइंस बायो के जो बच्चे होते हैं, वो 12th करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो आर्ट्स ले लेते हैं, और वो ज़्यादा बेहतरीन करते हैं, क्योंकि उनका माइंड का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका होता है। ये जो मैथ है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ये माइंड का बहुत डेवलपमेंट करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आर्ट्स बुरी चीज़ है, लेकिन एक्चुअली अगर आप सर्वे करेंगे तो आज जो IAS में आर्ट्स के सब्जेक्ट से निकल रहे हैं, वो भी ज़्यादा बच्चे आज IITians निकल रहे हैं, मेडिकल वाले निकल रहे हैं, या फिर जो बच्चे मैथ से BSc कर रहे हैं वो निकल रहे हैं। तो माइंड का डेवलपमेंट करती है मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद वो लोग उसको बहुत उसमें आगे निकल जाते हैं, बजाय केवल, है ना। तो इस तरह से ये आने वाले टाइम में जो है ना, एक IITian, क्योंकि इसमें वो चीज़ है, बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत क्षमताएं हैं, और उसी का परिणाम है कि इतना अच्छा कर पाए। और IITian बनने इनका सपना है। तो पूरे परिवार को हमारे, और कोई बात कोई दिमाग में चल रही हो, कुछ कहना हो, कोई बच्चों को आने वाले जो एडमिशन लेने वाले उनको कहना हो, भाई कोई 9th 10th में आ रहा हो पढ़ने के लिए, उसको कोई कुछ कहना हो, या टीचर्स के बारे में कोई कहना हो? बस ये है कि बस शुरुआत से कंटिन्यूटी रखो। और कभी कभी मैं भी क्लास में आता था तो आता था, आपकी बार तो सामने क्लास लगाई पूरी की पूरी, इस 10th वालों को बता रहा हूँ, सामने लगाई भी। पहले वाले इंटरव्यू में यही बात चल रही थी कि सर आते थे और आके जो है ना 2-3 मिनट का कोई ना कोई ऐसी बात कह जाते थे, फिर पढ़ना चालू कर देते थे हम। अभी देवराज से बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि सर आते थे, कोई मोटिवेशनल 2-4-5 मिनट का बोलते थे, फिर हमारी कई दिन तक वो ही पढ़ाई चलती रहती थी, उस लाइन से चलती रहती थी। फिर कभी ऐसा होता था बीच में आ जाते थे। तो बहुत बढ़िया, मतलब साल इतना शानदार निकला, और सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या की, लगे ही रहे, हिम्मत नहीं आ रही। एग्जाम के बीच में भी जैसे गैप आ गया तो उसके अंदर भी टीचर्स ने भी बहुत तपस्या की, ज़बरदस्त की है। सारे जो पढ़ाने वाले हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और सोशल साइंस हो, सभी लोगों ने बहुत ईमानदारी से मेहनत की है, और बहुत अच्छे मुकाम पे बच्चों को लेके आए। और तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे परिवार को विश्वास और श्रद्धा और आस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, दक्ष और पूरे परिवार को। और इनके ये जल्दी बहुत बड़ी पोस्ट पे IITian बने, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी।